कल ही अपना ट्रक उतार रिक्वेस्ट कर दिए कि अगले साल के भी हमारे जो खूट है ना वो हमारे फिक्स हो गए। मेरे वो दोस्त, उसको मैं जब अभी वाली तस्वीरें दिखाता हूँ वो पहचानते नहीं हैं इसको। छोड़े उन इल्ज़ामात को जो साबित ना कर सके, तो वो इल्ज़ाम कैसा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कैटल मार्केट कराची एंड AQ कैटल फार्म। अच्छा दोस्तों, तो पहली चीज़ ये है कि आवाज़ इसलिए डाउन है, तबीयत बेइंतहा ख़राब है। कल मलीर मंडी में पता नहीं धूप लग गई, क्या हो गया, घर जाती इतनी बड़ी उल्टी हुई और कल से शदीद तबीयत ख़राब है। फिर सुबह आज फार्म पर एक शूट था, शूट के बाद अभी शाम में आए हूँ अपने फार्म पे, तो काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह आज रश था। और एक तो ये है कि मेरे क्लाइंट आए थे, ज़िशान भाई, फ़रहान भाई, ऊद और जमजम के जो ओनर्स हैं, उनका रिव्यू लिया और बिफ़ोर आफ्टर दिखाया है। और दूसरी चीज़ ये है कि आज की वीडियो में टेंडर के हवाले से बात कर लेते हैं। आप लोग बार बार पूछ रहे हैं कि जो है वो मंडी कब लगेगी या फर्स्ट ट्रक की क्या कोई अपडेट दें, मंडी की अपडेट दें। तो भाई देखें, जो मेरी रिसोर्स हैं उससे अब तक ये पता चला है कि अभी तक टेंडर नहीं फ़ाइनल हुआ, इंटरव्यूज़ हो चुके हैं, लेकिन आजकल हुए जा रहा है। ठीक है, तो जैसे ही मंडी की इंतज़ामिया को इन रिटर्न वो मिलेगा, अथॉरिटी लेटर मिलेगा, सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है, उसके बाद जाके सबसे पहले 1 से 2 दिन लगेंगे सफाई के काम में, एटलीस्ट एक ब्लॉक भी साफ़ करने में 1 से 2 दिन लगेंगे। उसके बाद जा कर के जो है ना वो पहला ट्रक आने की तरतीब बनेगी। अगर मैं बात करूं फार्मर और व्यापारी की, तो यहाँ से मॉडल कैटल वाले अली भाई बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। इनफैक्ट कि कल अगर मंडी लग जाती है, इंतज़ामिया बैठ जाती है, तो वो तो कल ही अपना ट्रक उतारने के लिए तैयार हैं। इसके अलावा जो है वो पीछे व्यापारी जो हैं रहीम यार ख़ान से, वो भी जो है ना शेखुपुरा से तैयार बैठे हुए हैं। तो बात सारी ये है कि व्यापारी तैयार है, यहाँ से फार्मर तैयार है, लेकिन मसला ये है कि जगह रेडी नहीं है ना। अब वो जंगल में लाके अगर सफाई नहीं हुई, झाड़ियाँ नहीं हटी हुई, अपना माल उतार दें, तो कैसे कौन अकोमोडेट करने आएगा। अभी यही नहीं फाइनलाइज़ हुआ कि जो है वो इंतज़ामिया है कौन, लेकिन अभी कुछ भी कहना क़ब्ल अज़ वक्त है। मैं भी इसीलिए कोई भी जो भी मुझे न्यूज़ मिल रही है, मैं अभी फ़ौरन से ऑफिशियल नहीं कर रहा, लेकिन हर वीडियो में ये कमेंट आ रहा है, तो मैंने बोला आपको बता दें। एक्सपेक्टेड था कि 1 से 2 दिन में, आज यानी कि बुध का दिन है, तो आज मंगल तक का एक्सपेक्टेड था कि अनाउंस हो जाएगा जो टेंडर है, लेकिन नहीं हुआ। अभी भी मज़ीद 1 से 2 दिन लग सकते हैं। तो जैसे ही टेंडर अनाउंस होगा, उसके बाद सफाई का काम शुरू होगा, उसके बाद जो है ना मंडी के इंतज़ामात वगैरह शुरू हो जाएंगे, इंतज़ामिया एक्टिव हो जाएगी। एक चीज़ है, पार्किंग के ठेके का जो है ना वो इन्फॉर्मेशन मिली है कि वो दिया जा चुका है, पार्किंग का ठेका हो चुका है ऑलरेडी, लेकिन जो मेन ठेका होता है मंडी का, वो अभी तक अनाउंस नहीं हुआ, वो फाइनलाइज़ नहीं हुआ। हो सकता है आज रात कोई न्यूज़ आ जाए, हो सकता है कल सुबह आ जाए। जैसी ही आ जाएगी तो मैं कोशिश करूँगा बर वक्त आप तक वो न्यूज़ पहुँचाने की। बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, तबीयत भी सेट नहीं है। वीडियो प्लीज़ एंड तक देखें, पसंद आए लाइक एंड शेयर करें और कैटल मार्केट कराची सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अच्छा जी, मेरे साथ मौजूद हैं ज़िशान भाई, दी ओनर ऑफ ऊद, सही है। और आज ऊद को जब रिवील कर रहे हैं तो हमने बोला भाई ज़िशान भाई भी आए हुए हैं, तो इनसे साथ के साथ रिव्यू ले लिया जाए। कैसी सर आपको जो है ना वो पलाई सर्विस लगी AQ कैटल फार्म की? फर्स्ट एक्सपीरियंस था आई गेस आपका किसी भी फार्म पे पलवाने का? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आप सबको, और पहले तो सबसे पहले कि सिर्फ पलाई सर्विस नहीं, ओवरऑल एक चीज़ होती है। और हाँ, हमारा पहला एक्सपीरियंस था ये फार्म का, और शौक़ तो शुरू से ही है, लेकिन ये कि ज़ाहिर है उसमें अगर ब्लेसिंग होती है कि आपको कोई अच्छा जो है ना वो वाकई सिंसियर आपको कोई मिल जाए तो। अच्छा, हम शुरू से ही, क्योंकि हमने कोई लास्ट ईद के टाइम पर मेरे ख्याल में ये हुआ था, और हमने बहरहाल यहाँ पर जब लेकर आए थे, तो वो जो आप पलाई सिर्फ सर्विस की बात कर रहे हैं, माशाल्लाह, मैं ये सिर्फ इसकी बात नहीं है, लेकिन ये कि हम बहुत ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह सेटिस्फाई हैं ओवरऑल हर चीज़ से। एक जो चीज़ नज़र आती है, नॉर्मली देखा जाता है कि लोग जो है वो छोड़ देते हैं चीज़ें, जो काम करने वाले होते हैं उनके ऊपर, लेकिन आप हो गए, मुबीन हो गए, ये लोग जो है ना वो माशाल्लाह हर बंदा जो है ना वो खुद इंडिविजुअली जो है ना वो इन्वॉल्व हुआ होता है, और उसका रिज़ल्ट जो है ना वो माशाल्लाह पे नज़र आ रहा होता है। सिर्फ इसमें नहीं, हर जानवर आप माशाल्लाह उठा कर देख लें। हाँ, इसके पर्सपेक्टिव में हम इसलिए ज़्यादा कहते हैं क्योंकि ये हमारी बात हुई थी जब हमने रखवाया था कि ये एज ए चैलेंज जो होगा ना वो हम ले रहे होंगे, और इस पर ज़ाहिर है मेहनत शायद बाकियों से और ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी, हकीकत है। तो लेकिन ये कि माशाल्लाह वो चीज़ नज़र आ रही है अल्हम्दुलिल्लाह। तो लेकिन ये कि मैं सबको यही रिकमेंड करूँगा
सिर्फ इस चीज़ के लिए नहीं कि जो है ना वो कोई ना मैं ये कहूँगा कि कोई पेड कोई प्रमोशन है या कुछ, लेकिन नो डाउट एक इखलाक होता है और एक सिंसियरिटी आपको जो नज़र आती है। तो अगर किसी को शौक करना है ना तो वाकई में फिर वो यहाँ आकर करे और आपको जो है ना वो नज़र आएंगी तमाम चीज़ें। बहुत शुक्रिया हर एक जज़ाकल्लाह। असल में ज़ीशान भाई लोगों का पहला शौक़ था और मुझे आज भी याद है फ़रहान भाई, उनसे भी अभी मैं थोड़ा सा रिव्यू लेता हूँ। उन्होंने वो मेरे फार्म आए थे, मेरा फर्स्ट या सेकंड मंथ था, स्टार्ट ही था फार्म का, तो उन्होंने एक बछड़े की वीडियो मुझे दिखाई तो मैंने उनसे अर्ज़ की कि चलें ठीक है लेकर आ जाइए। दूसरा एक और दिखाया, वो थोड़ा सा और ज़्यादा वो यानी कि कमज़ोर था, तो मुझे डर लग रहा था। मतलब ऐसा कोई बात नहीं थी कि मुझे मैंने कोई स्टैंडर्ड अपना बहुत हाई कर लिया। मुझे लग रहा था कि यार ऐसा ना हो मैं संभाल ना पाऊँ। मेरा फर्स्ट ईयर में घबराया हुआ था, तो मैंने फ़रहान भाई से रिक्वेस्ट की कि एक ही लिया है मैं, जो थोड़ा बेहतर था। बिल्कुल, ये ऊद थोड़ा बेहतर था, उस वक्त जमजम जो था वो और ज़्यादा थोड़ा सा वो था। तो लेकिन फ़रहान भाई दोनों लेकर आ गए, बड़ी मोहब्बत से लेकर आ गए। मैंने बोला चलें, लेट्स टेक इट एज अ चैलेंज। और अल्लाह पाक का एक एहसान है, हमने तो मेहनत सब पर ही जो है वो बराबर करी है, जितने भी जानवर हैं अल्लाह के करम से। लेकिन बहुत मैं समझता हूँ मेरे फार्म पर जो सबसे ज़्यादा बेहतरीन रिज़ल्ट आया है वो इन 2 बछड़ों पर आया है। मतलब डायमंड से भी ज़्यादा लोगों ने डायमंड की बहुत तारीफ़ करी, आबगीना की पलाई की बहुत तारीफ़ करी। आबगीना की पलाई की यूँ तारीफ़ बनती है क्योंकि उसका वो फुल फ्लैश पलाई के ऊपर पला, लेकिन इनका ये था कि ये बिल्कुल स्क्रैच थे बेचारों का। जब मैं बिफोर डालूँगा तो आप लोग देखेंगे। और मुझे बहुत खुशी हो रही है कि जो है ना अल्लाह के करम से अल्लाह पाक ने इज़्ज़त रखी और जो है ना वो हम एक्सपेक्टेशन पे पूरा उतरे अल्हम्दुलिल्लाह। ज़ीशान भाई की, फ़रहान भाई की, तो बहुत शुक्रिया ज़ीशान भाई। आपका बहुत शुक्रिया और मुबीन का बहुत शुक्रिया और ज़ाहिर है सबका कि ओवरऑल जब आप शौक कर रहे होते हैं तो फिर अगर आपको इस तरह से एक चीज़ आगे वाला भी उसी तरह का रिस्पांस दे रहा होता है तो और आपको मज़ा आता है। बिल्कुल ऐसे ही है। लेकिन ये कि हमने पहली रिक्वेस्ट कर दी है कि अगले साल के भी हमारे जो खूट है ना वो हमारे फिक्स हो गए सर। देखें वो तो बुक है, क्योंकि मैं अभी ये बात ऑफिशियली चले अनाउंस कर देता हूँ। मैंने सोचा था बाद में करूँगा। जो मेरे पिछले साल के यानी इस साल के जो क्लाइंट्स हैं मेरे, जिन्होंने पहली मर्तबा मेरा कोई रिज़ल्ट दे के बग़ैर मेरे ऊपर एतमाद किया और मुझे जो है जानवर पलाई पे दिए, तो सबसे पहला हक़ तो उन्हीं का है। चाहे कुछ भी हो जाए उनके तो कुंडे रिज़र्व्ड हैं, ठीक है। उनके बाद ये है कि फिर अगर कुंडे खाली रह जाते हैं तो फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस के ऊपर है, तो इसमें कोई इनफैक्ट के बुकिंग की भी ज़रूरत नहीं है। आप जो है ना वो यहाँ से आपका कुंडा खाली हो जाता है, आप बकरीद के 1 महीने बाद भी आते हैं तो आपके लिए जगह हम बनाएंगे। अगर भर भी चुका होगा तब भी इंशाल्लाह आपके लिए जगह बनाएंगे। बहुत शुक्रिया तो आपका। उसका कोई मसला नहीं है। अब ज़रा फ़रहान भाई से भी लेते हैं। अब आपको ऊद दिखाता हूँ पहले मैं, उसके बाद फिर जमजम आएगा तो फिर जमजम पे फ़रहान भाई से रिव्यू लेंगे, ठीक है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, ज़ीशान भाई थोड़ा सा प्यार व्यार भी कर रहे हैं ऊद को। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह। अच्छा, मैं इनके जो है ना आप लोगों को वो भी दिखाऊंगा, बिफ़ोर भी दिखाऊंगा साथ में ना, जब ये आए थे, ठीक है। और अब आप जो है अब आप इनके जो है ना वो आफ्टर्स देखें। माशाल्लाह माशाल्लाह। सबसे पहले ऊद को देख लें, क्योंकि ऊद में बहुत बेहतरीन चेंज आया है। जमजम में भी आया है चेंज, बहुत अच्छा आया है, लेकिन जमजम बहुत ही ज़्यादा यानी कि पतला था तो उस हिसाब से, लेकिन ऊद में बहुत अच्छा चेंज आ गया भाई माशाल्लाह। बाकी आप लोग बताएंगे, देखें गर्दन चेक कर लें, इसकी सलामी देख लें, इसका सीने पे थोड़ा सा हाथ लगाओ, झालर की वजह से सीना नज़र नहीं आता है, ठीक है। और ये भी मैं बता दूं कि ये बछड़े मेरे जो मेरा सिल्वर पैकेज है उस पर पले, फुल फ्लैश प्लेटिनियम पैकेज पर नहीं पले, ना बेसिक पे पले, यानी एक दरमियाने पैकेज के ऊपर पले। हालांकि ज़ीशान भाई, फ़रहान भाई ने मुझे कहा था कि कोई सा भी पैकेज आप बोलें हम उसके ऊपर एग्रीड हैं, बट मैंने उनको सजेस्ट किया कि ये सिल्वर पे भी, यानी कि जिसमें दही तेल घी मक्खन होता है, उस पैकेज पर भी इंशाल्लाह अच्छे पल जाएंगे। तो ये सारा सीन है भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। ये आ गया ऊद आपके सामने। मैं ज़रा करीब जाऊँगा और इसकी कमर वगैरह भी दिखाऊँगा, ठीक है ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़रा चेक करें, ज़रा ये गोलाइयाँ देखें भाई माशाल्लाह, कमर की गोलाइयाँ माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। ये ज़रा देखें यार, ज़रा इसको चलाओ, बछड़े को चलाना शुरू करो। मुझे एक चीज़ का कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को जब शुरू में बछड़े आए थे तो किसी को एक आइडिया था कि बछड़े इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह इस तरह के पल जाएंगे, क्योंकि मैं एज़ बीइंग अ फार्मर ख़ुद कह रहा हूँ, मैं अपनी कोई तारीफ़ में नहीं कह रहा,
मैं वैसे कह रहा हूँ कि नसीब की बात कह रहा हूँ कि मुझे ख़ुद अंदाज़ा नहीं था कि बछड़े ये दो अल्लाह के करम से एक ही साल के अंदर इतना पल जाएंगे। साल भी कहाँ हुआ है, अभी तो 8वां 9वां महीना होगा इन बछड़ों का। 9वां महीना मेरे फार्म का है तो बछड़ों का शायद 8वां महीना होगा। ये सीन है भाई, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। सही है, इसको ले जाओ, ऊद को ले जाओ और जमज़म को अब लेकर आओ। उसका तो भाई ड्रास्टिक चेंज है, बॉम्बास्टिक चेंज है, माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा जी, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू रिवील मिस्टर जमज़म। ऊद और जमज़म की बहुत प्यारी जोड़ी, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखें भाई, फुल बॉडी के अंदर आ गया है। और मैंने बैक एंड पर फ़रहान भाई को माइक भी लगा दिया है। तो अस्सलाम वालेकुम फ़रहान भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं मुज़म्मिल भाई? अल्लाह करम। तो फ़रहान भाई क्या कहना चाहेंगे बछड़े की पलाई के हवाले से और ओवरऑल एक रिव्यू AQ कैटल फार्म का? सर मैं ओवरऑल रिव्यू क्या दूं, मतलब हम कोई वो तो है नहीं कैटल फार्मर जो रिव्यू दे सके। सही बात लेकिन है। बहरहाल जो हमारी ऑब्जर्वेशन है, और जब से अब तक बेसिकली तो आपको पता है ये मैंने लास्ट ईयर के लिए लिया था, जी, तो इसने दांत नहीं किए। और फिर हम ये सोच रहे थे कि अब क्या करें। मेरे बहुत सारे दोस्तों ने कहा कि इसकी कंडीशन देखते हुए कि यार इसको सेल कर दो, ये बनने वाला जानवर ही नहीं है। तो फिर मैंने ऐसे ही सर्च कर रहा था कि मैं कहाँ रखवाऊँ। तो ऐसे ही उस वक्त आपने अपना फार्म शुरू किया था। जी जी। तो वो मेरा बेटा है, उसको शौक़ है, तो उसने कहा कि मुज़म्मिल भाई से फ़ोन करके पूछ लें। अब मैंने कहा यार मुज़म्मिल भाई तो सेलिब्रिटी हैं, हम बहुत अरसे से फॉलो कर रहे थे उनको। आपको मतलब जब आप अपनी छत पे बकरे वाला काम कर रहे होते थे और अपनी सारी टिप्स और वो चीज़ें कर रहे होते थे, हम उस वक्त से फॉलो कर रहे थे। सही। तो मैंने कहा यार डरते डरते फ़ोन किया, मैंने कहा पता नहीं मुज़म्मिल भाई लिफ्ट कराएंगे कि नहीं कराएंगे। लेकिन मुज़म्मिल भाई ने कहा कि आप आ जाएँ, कल आ जाएँ। उस वक्त शायद 2 या 3 आपके बछड़े हुए थे आपके फार्म पे। बिल्कुल, ये फर्स्ट 10 में से है। हाँ। टॉप 10 में तो से। अब हमारी कोशिश थी कि करना है तो जल्दी कर लें शिफ्ट इसको वहाँ से। तो बस वो करते करते जो है मेरे ख्याल है ये 15वां-16वां था जब आपके फार्म पे आया था। जी जी जी। और मुझे आज तक आपका रिस्पांस याद है, आपने इसको देख के कहा था कि फ़रहान भाई इसको भेज दें। तो मैंने कहा था यार देखिए मैंने ले लिया है, जान है, उसको रखना है। मेरी कोई इससे एक्सपेक्टेशन नहीं थी जब हमने इसको आपके पास रखवाया था। और मैं बार बार आपको ये रिमाइंड कराता रहा कि मुज़म्मिल भाई आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, कि चाहे ये बनेगा या नहीं बनेगा, ये हमारा है और जैसा भी होगा हम इसको उसी हालत में कबूल करेंगे। लेकिन माशाल्लाह आज इसमें मेरे ख्याल है कि कोई 360 चेंज है, इससे ज़्यादा चेंज पॉसिबल ही नहीं था। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाहु अकबर। मैं ज़रा बछड़े को करीब से भी दिखाता हूँ। फ़रहान भाई मुझे वो वाला आप ज़रा डायलॉग बताएं, बड़ा मज़ेदार आपका। जब अभी आप आए थे 5 महीने हुए थे बछड़ों को, तो तब आपने देख के एक बड़ी प्यारी बात की थी। वो क्या बात की थी? मैंने उस वक्त यही कहा था, मैंने कहा हम तो ईद पे भी ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे ये वाली साइज़ में आ जाएगा ये। अभी तो उस वक्त 3-4 महीने बाकी थे, तो हमने कहा ये तो मज़ीद फिर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा ये तो। और माशाल्लाह जो इसकी प्रोग्रेस है ये तो खैर एक्सपेक्टेड थी ही नहीं। माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक नजरे बद से बचाए। और एक कॉम्प्लीमेंट मैं आपको और दे दूं कि मेरे जितने मतलब जो लोग शायद आपको जानते भी नहीं हैं उनसे डिस्कशन होता है ना कभी कभी, क्योंकि हमारे बहुत सारे कलीग्स ऐसे हैं जिनको ये शौक़ है सही कुर्बानी का, और हम लोग बहुत जगहों पे घूमे हैं बच्चों के और इनके चक्करों में। सही सही। तो वो हमेशा जो आपको हल्का सा भी जानता है ना हुलिये से भी, सही, तो वो आपके बारे में जो है जो पॉजिटिव रिमार्क्स देता है, तो आपको मैं अक्सर देख रहा होता हूँ आप जो है ना वो लोगों के सोशल मीडिया पे कुछ 10 किस्म के प्रोपेगेंडे होते हैं, आपको पता है। तो वो आप जो है घबरा जाते हैं, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको फॉलो करने वाले और आपको देखने वाले लोग हैं ना, वो जानते हैं कि आपने स्टीरॉयड पे और इनऑर्गेनिक पे नहीं रखा कभी बछड़ों को। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बड़ा एहसान है। खैर वो तो छोड़े उन इल्ज़ामात को, जो साबित ना कर सके तो वो इल्ज़ाम कैसा। खैर माशाल्लाह माशाल्लाह। तो भाई ये है हमारे मिस्टर जमज़म, और अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। मैं तो ये समझता हूँ कि ये फ़रहान भाई और ज़िशान भाई का नसीब है और नेक नियति है जो कि पली है, अल्लाह पाक नज़र बद से बचाए। और माशाल्लाह माशाल्लाह। इसमें आप कह रहे हैं ना हम ओनर बेसिकली आप ही हैं इन दोनों बछड़ों के, हम तो वो हैं जो विजिटर हैं, हम आते हैं देखते हैं सिर्फ, क्योंकि पलाई आप कर रहे हो। और जिस तरह से आपने इनकी टेक केयर किया, मुझे पता है जब ये एलर्जी में आया था 3 महीने पहले, तो आपने पता नहीं क्या क्या नहीं किया। मैं तो लोगों को बता रहा था पता नहीं सिदूरी और पता नहीं आपने इसकी कौन कौन से टेस्ट नहीं करवा लिए और क्या कुछ नहीं करा आपने। टेस्ट करवाए, उसके बाद सारी चीज़ें, उसके बाद प्रॉपर एक ट्रीटमेंट हुआ। ये तो फिर भी मेरे ख्याल से वो हो गया था, लेकिन ऊद जो है वो एक बार एलर्जी में आया, ट्रीटमेंट हुआ, सही हुआ, 80% सही हुआ, 20% रह गया, दोबारा आ गया दूसरी जगह से। हाँ, पहले कमर पे आया, फिर गर्दन पर आ गया, फिर सलामी की तरफ आ गया, फिर पेट की तरफ आ गया। तो उसका 1.5-2 महीना ट्रीटमेंट चलने के बावजूद ये भी भरपूर एलर्जी में आया।
इनकी इनफैक्ट जगह भी तब्दील करी, सारी चीज़ें करी, प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ, लेकिन अल्लाह का बड़ा एक एहसान है कि ग्रोथ नहीं छोड़ी बछड़ों ने ना, ट्रीटमेंट के साथ साथ भी। जिसने पिछले साल इसको देखा था, मेरे वो दोस्त, उसको मैं जब अभी वाली तस्वीरें दिखाता हूँ वो पहचानते नहीं है इसको। अच्छा। और अभी परसों मुबीन के सामने था, मैं अपने ड्राइवर को लाया था, वो 1 साल के बाद आया था। हाँ। तो मैंने उसको कहा जाओ ढूंढ के आओ जमजम। तो वो ढूंढता रहा, वो कह रहा है मुझे नहीं मिल रहा इसमें। अल्लाह अकबर, माशाल्लाह माशाल्लाह, क्या बात है, अल्लाह पाक नज़र बच्चे बचाए। तो भाई यही चीज़ें हैं, नेक नियति है और नसीब है। मैं ये बात करूँगा कि देखें कुछ क्लाइंट्स होते हैं, वो कोई हल्की फुल्की कोई ऐसी मामला हो जाता है ना, वो थोड़ा घबरा जाते हैं। इतने शदीद एलर्जी में थे ये ऊद और जमज़म। फ़रहान भाई ने, ज़िशान भाई ने देखा, लेकिन उनको एक ये कि ट्रस्ट था, भरोसा था कि भाई मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ। नौमान भाई से मैंने बात करवाई, नौमान भाई ने साफ़ फ़रहान भाई को बताया कि मैं चाहूँ तो 1 हफ़्ते में हाई एंटीबायोटिक्स दे के इनको सीधा कर दूँ, लेकिन हम कर रहे हैं स्लो करके जो है ना इनका इलाज कर रहे हैं एंटी एलर्जी वगैरह के ज़रिए, ताकि जो है ना वो उसकी ग्रोथ के ऊपर फ़र्क ना पड़े। तो महीना 1.5 लगा, लेकिन अल्लाह का शुक्र है उसका फ़ायदा ये हुआ कि उनकी ग्रोथ के ऊपर जो है ना वो नहीं आया, अल्लाह के करम से कोई मामला नहीं आया। ये तो पूरा एक टॉपिक है, इस पे आप पूरा एक अलग से व्लॉग कर सकते हैं, जो आपके 1 साल की हमारी ऑब्जर्वेशन और आपके एक्सपीरियंस। बिल्कुल कोई 5 से 7 किस्म की जो है ना इसके वो एंटी एलर्जी इंजेक्शंस चेंज हुए हैं। पहले 2 इंजेक्शंस का कोर्स हुआ, फिर 2 इंजेक्शंस का कोर्स हुआ, फिर 2 इंजेक्शंस का कोर्स हुआ। इस तरीके से साफ़ी पिलाई इसको, वो जो करशी की आती है साफ़ी, वो 6-7 दिन तक वो डेली पिलाई गई। पता नहीं कौन सा ऑयल था जो आप इसकी मालिश कर रहे थे? मालिश खोपरे के तेल से इसकी मालिश कर रहे थे। तो लेकिन अल्लाह का बड़ा एक एहसान है भाई माशाल्लाह। अब जो है ना वो बछड़े, अब मैं आपको बताऊं, मंडी में बछड़े देखकर आता हूं, इससे भी हल्के हल्के बछड़ों के अभी मलिर मंडी कल ही होकर आया हूं, 6 लाख 7 लाख मांग रहे होते हैं, बिल्कुल ऐसे मांग रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह पाक का बड़ा एक एहसान है माशाल्लाह के, बहुत अल्लाह पाक का करम है, जितना शुक्र अदा किया जाए बिल्कुल ऐसे ही है। क्योंकि जब हम लेके आए थे उस वक्त तो हमने ये सोचा नहीं था कि ये 6 लाख 7 लाख वाली साइज़ में कभी आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही हकीकत है माशाल्लाह। चलें जी फ़रहान भाई, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, आपने रिव्यू दिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, आज हालांकि वेडनेसडे है, कोई वीकेंड नहीं है, लेकिन आज भी माशाल्लाह इतना फार्म के ऊपर रश है कि मैं प्रॉपर वीडियो तो नहीं बना सकता, लेकिन होपफुली जो बनाई है वो आपको पसंद आई होगी। तो लाइक एंड शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।